हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। बहुत इजी है ये कंसेप्ट, बहुत इजीली आपके इस कंसेप्ट में नंबर आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर होगा। ठीक है, सपोज आपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया। ठीक है, सपोज आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए बैंक में 1 ईयर के लिए। तो आपको पता है, जब हम बैंक में अमाउंट कोई डिपॉजिट कराते हैं, मींस कोई पेमेंट डिपॉजिट कराते हैं, तो जब आपको 1 ईयर के बाद वो पेमेंट मिलेगी, वो उतनी नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको मिला 1008, मतलब आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए थे, मिले आपको 1008, 8 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिले। ये जो 8 रुपीज आपके एक्स्ट्रा हैं, दिस इज योर इंटरेस्ट। ये क्या है? इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट क्यों मिलता है, कब इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं? अब ध्यान से समझना, आप किसी बस से ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आपने उनकी बस यूज की है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, इसलिए आपको उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। सिमिलरली, अगर आप शॉप एक रेंट पे लेते हो, ठीक है, तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ता है, क्योंकि वो शॉप आपकी नहीं है, आपने वहां पे कुछ काम करने के लिए, उसको यूज करने के लिए उसको लिया है, तो उसके लिए कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, दैट इज रेंट। सिमिलरली, जब आपने 1000 रुपीज बैंक को दिए 1 ईयर के लिए, बैंक ने वो अमाउंट यूज किया, वो पेमेंट जो 1000 रुपीज उसको यूज किया, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला, एक्स्ट्रा पैसे मिले, क्योंकि उन्होंने आपके पैसे यूज किए। पैसे तो देखो उनको वापस करने हैं, पैसे तो आपके थे, तो जो उन्होंने आपके पैसे यूज किए 1 ईयर के लिए, उसके लिए आपको उन्होंने 8 रुपीज एक्स्ट्रा दिए एज अ रेंट ऑन योर मनी। जो आपने पैसे बैंक में दिए, उसका रेंट दिया उन्होंने 8 रुपीज, क्योंकि आपने उन्हें 1 ईयर के लिए 1000 रुपीज दिए। तो अगर किसी पैसों पे हम रेंट लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। आपसे कोई पैसे ले रहा है कि मुझे 1 ईयर के लिए पैसे दे दो, मैं यूज करने के लिए मुझे चाहिए, मुझे भी बहुत जरूरत है, और आप कहते हो ठीक है मैं दे देता हूं, लेकिन क्या मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इस टाइम पैसे देने से? तो वो कहेगा हाँ, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। मतलब वो आपको आपके पैसे तो वापस करेगा ही करेगा, लेकिन उस पे आपका पैसा यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा रेंट भी देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 दिए, उसने आपको कितना दिया? 1010 वापिस किए, मतलब 1000 रुपीज उसने वापिस किए, आपके पैसे यूज करने के उसने आपको 10 रुपीज रेंट भी दे दिया। तो जब पैसों पे रेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। की जब आपको पैसे किसी को देने से, उसने आपके पैसे यूज करके आपको उसके लिए रेंट वापस किया, उन पैसों के साथ। अगर आपकी किसी ने शॉप रेंट पे ली, ठीक है ना, रेंट तो वो देता है, क्या रेंट देने से शॉप उसकी होगी? नहीं ना, जिसकी शॉप है उसकी ही रहेगी, जो मेन उसका हेड है, लेकिन जो उसको यूज कर रहा है उसको रेंट देना पड़ता है, शॉप तो बाद में वापस देनी ही पड़ती है। सिमिलरली, अगर आप किसी से कोई पैसे लेते हो या किसी को देते हो, वो अमाउंट तो आपने उसको वापस करना है, लेकिन ये अमाउंट यूज करने का जो आप एक्स्ट्रा रेंट उसको देते हो, वो क्या है? इंटरेस्ट है। जैसे आपको बैंक ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करने से 1008 वापिस किया था, दिस 8 रुपीज रेंट आपको दिया है किसने? बैंक ने आपके 1000 रुपीज यूज करने के। ठीक है, अब चलो, इंटरेस्ट तो हमें समझ आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? कोई हमारे पैसे यूज कर रहा है, तो उसके लिए हमें रेंट दे रहा है वो हमारे पैसे यूज करने का, या फिर हम किसी के पैसे यूज कर रहे हैं तो हम उससे रेंट देंगे कि हाँ, हमने तेरे पैसे यूज किए, ये पैसे तो वापस रख, इसके लिए तूने हमें दिया, उसका रेंट भी एक्स्ट्रा देंगे, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले सिंपल इंटरेस्ट। जब आपका प्रिंसिपल सेम रहता है। प्रिंसिपल क्या होता है? सपोज आपने ये 2 फ्रेंड्स हैं, ए बी, ए ने बी को 1000 रुपीज दिए, तो जितना अमाउंट आप किसी को यूज करने के लिए देते हो कि हाँ ये आप यूज कर सकते हो, दैट इज प्रिंसिपल, या फिर इसे सम भी कहते हैं। वो कितना है? 1000, मतलब जितना अमाउंट आपने किसी को यूज करने के लिए दिया। ए ने बी को 1000 रुपीज यूज करने के लिए दे दिए, तो दैट इज प्रिंसिपल, या फिर सम भी कहते हैं। क्वेश्चन में आपका आएगा द सम इज ₹1000, मतलब वो प्रिंसिपल ही है। ठीक है, अब उसने कहा 1 ईयर के लिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। चलो ठीक है, वो कहता, तो टाइम कितना हो गया? 1 ईयर हो गया।
ठीक है, वो कहते हैं मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना पड़ेगा। बी ने कहा कि एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे कितना देना पड़ेगा, तो ए ने कहा तो मुझे 7% दे देना। ए ने क्या कहा 7%। रेट कितना आ गया 7%। 7% से हमें ये पता लगता है कि 1000 रुपीज़ का 7% तो मुझे इंटरेस्ट में दे देना। अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं है, रेट कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। प्रिंसिपल सम, जितना अमाउंट आपने किसी को यूज़ करने के लिए दिया, टाइम कितने टाइम के लिए दिया, रेट कितना आप उससे इंटरेस्ट लोगे। मीन जैसे 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे थे आप बैंक से, तो वो कितने परसेंट था, है ना, तो रेट मान लो 7% पे वो कह रहे हैं हाँ इसके 1000 रुपीज़ के 7% तो मुझे एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है, ये रहा पी, ये रहा आर, ये रहा टी। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा रेट, ये रहा टाइम, ये 100। ये परसेंटेज जहाँ होता है नीचे 100 आता ही आता है, इसलिए फॉर्मूला में पहले से ही 100 है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना इस परसेंटेज का। सिंपली आप पी की जगह 1000 डालोगे, रेट की जगह 7 डालोगे, टाइम की जगह 1 डालोगे, नीचे 100। आपको इस सिचुएशन का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट बताओ, क्लियर है। चलें आगे, बहुत इजी है। अब आती है बात, सिंपल इंटरेस्ट जब है, सब काम कर रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है, वो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ ध्यान रखो कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है, जो सम है, वो वही रहता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 15,000 रुपीज़ दिए 3 ईयर्स के लिए, तो मेरा जो 15,000 पे ही मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा 3 के 3 साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, ये प्रिंसिपल भी चेंज होता है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल थ्रू आउट सेम रहता है, जो आपको इंटरेस्ट देना है वो 15,000 पर ही देना होता है। क्लियर है चीज। चलिए फिर, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करवाऊंगी, वहां पे आपको चीज क्लियर होगी कि प्रिंसिपल कब चेंज होता है, प्रिंसिपल चेंज होने से क्या वैल्यू आती है, और प्रिंसिपल चेंज ही क्यों हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसमें देखो दो चीजें मेन है, फटाफट से वो करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। दो चीजें मेन क्या है, कभी तो वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, फिर तो आप पी आर टी बाई 100 आप फॉर्मूला लगा के बहुत इजीली कैलकुलेटर यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। बट अगर वो रेट पूछ लेता है तो आप क्या करते हो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। वो कई बार क्या करता है, देखो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। वो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दे देता है, प्रिंसिपल भी दे देता है, टाइम भी, रेट पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है और इसमें से बेसिकली करता है क्या, जैसे आपको 4 चीजें चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 4, इन 4 में से आपको कोई भी 3 देके 4th पूछ लेता है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल रेट पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 100 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। ये पी ओ टी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी इज इक्वल्स टू आर। दिस इज ऑल अबाउट रेट। आपको कोई भी मिसिंग कर दें, कोई भी चीज़ इसमें, मतलब पी पूछ लें, टी पूछ लें, और आपको कोई भी 3 चीज़ें दी हुई हैं, कोई एक पूछ रहा है, तो आप ऐसे शफल करके इसी एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम पूछ लिया, मैं एक बार और बताती हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। आपको पूछ रहे टाइम बताओ, तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, यहाँ पे 100 चला गया, टाइम चाहिए ना यहाँ पे मुझे, तो P इंटू आर इंटू टी था, ये मुझे टाइम की तो वैल्यू निकालनी है। ये पी आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लो जी, टी का फॉर्मूला बन गया। मतलब आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ बना सकते हो इस सिंपल फॉर्मूला से। ठीक है, दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिक्कत कहाँ आती है, जब भी P इंटू आर इंटू टी बाई 100 का फॉर्मूला होता है, ये टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब टाइम आपको दे दिया जाता है 76 डेज या फिर 3 मंथ्स, इनको ईयर में कैसे चेंज करें, यहाँ बच्चों को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ हमेशा जो
टाइम है ना आपको ईयर में ही मेंशन करना होता है। ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो 1 ईयर है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, पता है ये चीज। और जो 1 ईयर है उसमें कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, आपको ये भी पता है। बस फिर क्या दिक्कत है, सपोज आपको जो टाइम दिया उन्होंने आपको दे दिया 76 डेज, लेकिन मुझे तो पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें तो मेरा टाइम किस में होता है, वो तो ईयर में होता है, ये तो डेज में हो गया। ये आप क्या करोगे जल्दी जल्दी में, इस टी की जगह डाल दोगे 76, क्योंकि 76 डेज दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा पहले टाइम चेक करो, ईयर में ही होना चाहिए, तभी आपने इस फॉर्मूला में वो पुट करना है, ठीक है। ये तो अब देखो, मान लो आपको 76 डेज दिए हुए हैं, आपको कहाँ जाना है, ईयर में जाना है। हमेशा ध्यान रखो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना। तो आपको दिए हुए 76 डेज, अगर आपको डेज से ईयर में जाना है, ये 365 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब 1/365 ईयर इज इक्वल्स टू 1 डे। मतलब जब भी डे से ईयर में आना है 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 76 डेज को मेरे को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 76/365 लिखना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है, बहुत इजी है। आगे देखो, जैसे मान लो आपको दे दिया कि 3 मंथ्स है, ठीक है। 3 मंथ्स को आपको किस में चेंज करना है, ईयर में। बहुत इजी है। आप बताओ 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना। तो अगर आपको 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करना है तो 3 को 12 से डिवाइड कर देना, आपको ईयर्स में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये याद है कि एक ईयर में 12 मंथ्स हैं तो 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए जितने 1 ईयर में मंथ होते हैं ना उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको डेज में ईयर को चेंज करना है ना, अगर आपको डेज को ईयर में चेंज करना है ना, तो डेज को उस नंबर से डिवाइड कर लो जितने एक ईयर में डेज होते हैं। बस ये ध्यान रख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है 4 मंथ्स को ईयर्स में, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऊपर रखो। एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो नीचे 12 ले आओ, ये ईयर में चेंज हो जाएगा। मंथ को ईयर में चेंज करना था तो टोटल नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर नीचे लिख दो। अगर आपको 76 डेज को ईयर में चेंज करना है, 76 ऊपर लिखो। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो वो नीचे लिख दो। जितने जिसको आपको कन्वर्ट करना होता है वो उस ईयर में कितने हैं ऑलरेडी, वो नीचे लिख देते हैं। जैसे मंथ, 4 मंथ्स को ईयर में चेंज करना है, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 12 नीचे लिख दो। आपको डेज को ईयर में चेंज करना है, एक ईयर में 365 डेज होते हैं तो 365 नीचे लिख दो। आई होप आपको क्लियर है, क्वेश्चंस में मैं और भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर, ये था ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता क्या है, कहाँ कहाँ चेंजेस आने वाले हैं। बाकी जो रेस्ट काम है आपका, बाकी का जो काम है दैट इज सारा का सारा कैलकुलेटर का है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, इतने पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है। फॉर 2 ईयर्स, मतलब टाइम क्या है, 2 ईयर्स। चलो टाइम तो ईयर्स में है, मुझे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 15% पर एनम, मतलब ये मेरा क्या है, रेट है। तो बस ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है, 2400, R कितना है, 15, T कितना है, 2, नीचे 100। कैलकुलेटर से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, आंसर्स में रुपीज जरूर लगा देना, बहुत इजी है। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो, ₹6500 एट 14% पर एनम, ठीक है। किस पे इंटरेस्ट निकालना है, ओन, किस पे, 6500 पे, मतलब ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। एट 14% पर एनम, मतलब ये मेरा क्या है, रेट है। फॉर 73 डेज, यहाँ तो डेज दे दिया, ठीक है, 73 लिख देती हूँ, लेकिन मुझे तो ईयर पे जाना है। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो 73 को 365 से करो, आपका वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, टी कितना है, 73/365 अपॉन 100, अपॉन 100 में ये यहीं आ जाएगा इसके साथ। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। अब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले फिर डिवाइड कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है चीज, कोई डाउट, बहुत आराम से चलना है। डेज जितने हैं वो लिख दो, एक ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल नीचे लिख दो, आपको ईयर मिल जाएगा, डेज ईयर में कन्वर्ट हो जाएंगे,
ठीक है, चलें फिर आगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, वट सम विल यील्ड एज ₹1716। वट सम, कितना सम, सम मतलब मुझे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है। विल यील्ड ₹1716 एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मैं कितने पैसे दूं कि मुझे 1716 एक्स्ट्रा रेंट मिल जाए, मतलब उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए इन 2-3/4 ईयर्स। टाइम कितना है? 2-3/4 ईयर्स एट 10% पर एनम। मेरे पास रेट कितना है? 10%। मतलब मुझे तीन चीजें दी गई हैं, सिंपल इंटरेस्ट, TR, मुझे P निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में चार चीजें होती हैं, कोई भी तीन चीजें देख के आपको एक चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, पहले टाइम की बात करते हैं। अगर आपको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखो, इसे क्या बोलते हैं? देखो 4 to the 8, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 4 to the 8 प्लस ये ऊपर वाला कर देते हैं, 8 + 3 इज 11, दैट विल बी 11/4। ये 4 तो नीचे लिखना है एज सच, पर पहले 4 to the 8 प्लस ये कर देते हैं 11, दैट इज 11/4। बच्चे 4 लिखना भूल जाते हैं, ऐसे नहीं करना। 4 to the 8 प्लस ये ऊपर वाला, दैट इज 11/4। अब फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100। P का फॉर्मूला यहाँ से निकालें तो देखो ये 100 तो इधर चला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे देखो मुझे P चाहिए तो ये R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल्स टू P। मतलब P निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1716 इंटू 100, R कितना दे रखा है? 10। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम है 11/4, टाइम नीचे आना है 11, अब 4 नीचे जाएगा। जब कोई चीज डिनोमिनेटर में है, अब इसका 4 जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर। अब ध्यान से समझना, मैं लिखती 1716 100 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 11/4। ये देखो 1 2 जो सबसे नीचे है ना वो ऊपर चला जाता है, इसलिए ये 4 कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ये चीज का ध्यान रखना। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 7/3/4, ठीक है, ये 7 न्यूमिनेटर में सिर्फ 7 है, नीचे 3/4 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 7 इंटू 4/3। क्लियर है चीज? ऐसे ही हमने ये किया, ये 4 ऊपर ले गए। बस आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, रुपीज में आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है चीज? चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल SI ऑन ₹9250 बी 3/5 ऑफ इट इन 4 ईयर्स? ध्यान से देखना, एट व्हाट रेट मतलब मुझे रेट तो निकालना है, ये पता लग गया। ऑफ सिंपल इंटरेस्ट will SI on ₹9250 be 3/5 of it? वो कह रहे हैं अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं 9250 पर, अगर 9250 पर पे सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है मतलब ये प्रिंसिपल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है। तो प्रिंसिपल तो आ गया 9250, वो कह रहा है कि 3/5 हो जाए इसका, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है 3/5 हो जाए अपने प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट इज 3/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 3/5 ऑफ 9250, जिसको आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं एट व्हाट रेट, मतलब मुझे रेट निकालना है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसका रेट निकालना है। विल SI ऑन ₹9250 बी 3/5 ऑफ इट, कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, वो कह रहे हैं मुझे रेट बताओ कितना होगा कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं 9250 पे वो उसका 3/5 हो जाता है। मुझे रेट बताओ कितने रेट से इंटरेस्ट आएगा इन 4 ईयर्स, मतलब टाइम कितना है? 4 ईयर। स्टेटमेंट क्लियर है? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 3/5 ऑफ P, यहाँ से आप बहुत इजीली कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 5 1 5 दैट विल बी 5 8 40, 5 5 25, दिस 1850 इंटू 3 करके आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कट नहीं भी करना, सिंपल 3 इंटू 9250 करो कैलकुलेटर पे, 5 से डिवाइड कर दो, आपको वहां भी आंसर मिल जाएगा। क्लियर है चीज? अब हमें निकालना है रेट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, अब हमें चाहिए रेट, ये 100 इधर चला जाएगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P और T यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड इज इक्वल्स टू R।
अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ मुझे, उन्होंने बोला था दैट वाज कि वो 3/5 है 9250 का, आप वो निकालोगे दैट विल बी कैलकुलेटर से वो आपका आएगा 5550, ठीक है, इंटू 100। पी कितना है 9250, आपका टी कितना है दैट इज 4, वो ईयर में ऑलरेडी दिया हुआ, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू आर। इसको आप सोल्व करोगे कैलकुलेटर से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है चीज? सो बहुत इजी सा कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, बस इतना ही कंसेप्ट अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्लियर है, बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हो सिंपल इंटरेस्ट के, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। कहीं भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस बता दो, मैं एक और क्लास में आपके सिंपल इंटरेस्ट के जो आपके डाउट्स हैं उसकी एक क्लास मैं और ले लूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन कंसेप्ट जो था वो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास जैसे आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आपको ही मिल जाएगी क्लास सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है सैटरडे या संडे तक मिल जाएगी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जब भी आपको क्लास मिलेगी उसके 2-3 डेज के अंदर मैं आपके डाउट्स के लिए भी क्लास लगा दूंगी इसके साथ ही, मतलब इसको हमने पेंडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि जितने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ईजी हैं, मतलब आपको इसमें रिस्क लेना ही नहीं है, तो फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू so much for watching.